अगर एक पत्थर ये सोचने लग जाए कि उसे छेने और हथौड़े की मार नहीं खानी है, तो वो शायद कभी भी एक खूबसूरत मूर्ति में नहीं बदल पाएगा। सोना बार बार पीटे जाने से डरे तो शायद उसकी कीमत कभी भी इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर पत्थर पे छेनी एक ही जगह पर बार बार मारी जाए तो वो शायद कभी मूर्ति का रूप भी नहीं ले पाएगा। और अगर सोने को एक ही जगह पर बार बार पीटा जाए तो शायद सोने की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। हमारी आज की पोयम अमांडा, जो कि फुटप्रिंट्स के 4th चैप्टर से ली गई है, कुछ ऐसी ही है। अमांडा नाम की पोयम का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, हालांकि वो उनकी चरित्र को एक शेप देने के लिए डांटा जाता है, समाज में रहने के काबिल बनाने के लिए डांटा जाता है, उनकी आदतों को सुधारने के लिए डांटा जाता है। वो डांट उस हथौड़े के समान होती है जो लगातार सोने पर पड़ती है, जो सोने की खूबसूरती को निखारती है। ऐसे ही डांट बच्चों की सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए की जाती है। लेकिन जब वही डांट उसी डांट की अति हो जाए तो बच्चों में एक तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है। तो आज की हमारी जो पोयम है अमांडा, बेसिकली इसी बात पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं अमांडा। एवरी चाइल्ड फील्स दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another। हर बच्चा ये महसूस करता है कि उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है। इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, और हर बात के लिए उसे समझाया जाता है कि ऐसा कर, ऐसा ना कर, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। इन चीज़ों पर उसकी आज़ादी पर बंदिश लगाई जाती है। हर बच्चा ऐसा महसूस करता है। तो इस पोयम में भी ऐसा ही है। एक जो पैसेज है इसमें बेसिकली उसकी मदर ही मानेंगे हम, क्योंकि उसकी माँ अमांडा एक नाम की एक बच्ची है। उसकी माँ बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस देती है कि ये कर, ये ना कर, है ना। फिर दूसरे स्टेंजा में जो कि ब्रैकेट में है, इसमें वो अपने मन में कुछ सोच रही होती है, वो महसूस कर रही होती है कि उसे कैसा जीवन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत कुतरो, है ना। कई बच्चों में हैबिट होती है दांत से अपने नेल्स को कुतरते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने नेल्स को मत कुतरो, मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाओ मत, है ना। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से सुस्ताना बंद करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, लेजीनेस को ख़त्म करो। सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होके बैठो अमांडा। डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अपने नेल्स को मत कुतरो अमांडा, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमांडा, और ये सुस्ताना बंद करो, लेजीनेस को छोड़ो और सीधे होके बैठो अमांडा। ये जैसा कि हम मान रहे हैं कि उसकी माँ ही उसको ऐसा बोल रही है, अमांडा की मदर ही। अब अमांडा क्या सोच रही है, दूसरे पैसेज में देखते हैं। देयर इज अ लैंग्विड, लैंग्विड मीन्स काम, शांत, एमराल्ड सी, है ना, ऐसा समुद्र जहाँ पर उसका पानी बिल्कुल हरा दिखे, है ना। बेसिकली जब मॉस आ जाती है पानी में तो पानी पूरी तरह से हरा दिखता है। तो देयर इज लैंग्विड एमराल्ड सी, एक शांत और हरा भरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मीन्स एकमात्र,
वेयर जहाँ, जहाँ की एकमात्र, इनहेबिटेंट निवासी इज़ मी, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ। अ मरमेड, एक जल परी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, है ना, ब्लिसफुली खुशी के साथ, जो खुशी के साथ पानी में तैर रही हो। यानी एक शांत हरा सा समुद्र हो, शीशे के समान समुद्र हो, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ, वो भी एक जलपरी के रूप में, और मैं खुशी खुशी उसमें तैरती रहूँ, मुझे कोई भी कुछ कहने वाला ना हो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना काम कर लिया था? तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली थी? आई थॉट, मुझे लगता है, या मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके शूज़ करने के लिए भी कहा था अमांडा। इसके बाद अमांडा क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, अनाथ बच्ची हूँ जिसका कोई नहीं है। सोच में परिवर्तन देखिए, वो डांट नहीं झेलना चाहती, वो मम्मी का लेक्चर सुनना नहीं चाहती, वो सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, गली में बिना किसी काम के घूमती, मुझे कोई रोकने वाला ना होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, हश्ड मीन्स साइलेंट, बेयर फीट नंगे पाँव से, मैं अपने शांत नंगे पाँव से उस मुलायम मिट्टी पे कुछ पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वो चुप्पी, मैं किसी से बात नहीं करती, और वो चुप्पी सोने के समान होती। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और मेरी वो आज़ादी बहुत मीठी होती, मधुर होती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा आपके चेहरे पर जो ये मुहासे हो रखे हैं उसको याद करो ज़रा, चॉकलेट खाओगी तो तुम्हें एक्ने हो जाएंगी। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो क्या जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, तो क्या तुम मुझे देखोगी, मेरे सामने देख के, मेरे से आंखों में आंखें मिला के मुझसे बात करोगी अमांडा? आई एम रॉपिंजल, आई हैव नॉट अ केयर। रॉपिंजल, इस वर्ड के पीछे एक पूरी कहानी है। रॉपिंजल नाम की एक लड़की थी जिसके सुनहरे बाल थे, और वो बाल बहुत लंबे थे। एक बार क्या होता है, कोई चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और एक ऊंचे से टावर में जाकर रख देती है, और उस टावर से जब भी वो नीचे उतरती है तो उसके बालों का सहारा लेकर नीचे उतरती है, और उसी के बालों के सपोर्ट से वो ऊपर जाती हैं। तो आई एम रपेंजल, कि काश मैं रपेंजल होती, मुझे भी कोई वो चुड़ैल ले जाती, जादूगर नहीं ले जाती। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल रेयर, और उस टावर पर काश मैं होती तो वो टावर का जीवन बड़ा शांत होता, ट्रैंक्विल शांत होता, एंड रेयर और अद्भुत होता, है ना, अद्वितीय होता। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये सुस्ताना बंद करो, ये नाराज होकर बैठना बंद करो, मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम्हारा मूड हमेशा ही खराब रहता है, तुम हमेशा ही ऑफ रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ अमांडा। कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा। तो इसलिए सल्किंग एट वंस, ये जो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी ये मुंह फुलाकर बैठना आप बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप हमेशा मूडी रहते हो, आपका मूड हमेशा खराब रहता है अमांडा। एनीवन वुड थिंक, तो कोई भी सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा।
ये बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसमें एक तरफ माँ इंस्ट्रक्शन दे रही है अपनी बच्ची को, दूसरी तरफ बच्ची को ऐसा महसूस हो रहा है कि उस पर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, रॉबिन क्लीन ने इस पोयम को लिखा है और बहुत ही खूबसूरती से दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाया है कि माँ क्या सोचती है और बच्ची क्या सोच रही है ना, बच्चे क्या सोचते हैं और पेरेंट्स की सोच क्या है। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बच्चों को कुछ कह रहे हैं तो ये भी ना हो कि बच्चों पर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करें और ये भी ना हो कि बच्चों को हम बिल्कुल लूज छोड़ दें, उनको कुछ कहें ही ना। डांट होनी चाहिए सिर्फ इतनी कि जिससे उनकी एक सामाजिक शेप आ सके, समाज में रहने के वो लायक बन सकें, लेकिन इतने भी ना हो कि हम बच्चे अपने आप को बहुत पिछड़ा महसूस करें और बहुत ही नर्वस हो जाएं। तो इस तरह से बच्चे अपना रियल टैलेंट, अपनी रियल प्रतिभा और अपने सामाजिक गुणों को कभी भी विकसित नहीं कर पाएंगे। आपको अगर हमारी ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।